हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? क्लियर है। देखिए मेरे पास में ₹300 है। फॉर एग्जांपल आप अपना एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास में ₹300 है। कितने रुपीज़ है? ₹300 है। तो टोटल रुपीज़ जो है हमारे पास में, मैं आपको पहले यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर हम पहले रफली कर लेते हैं, उसके बाद में फेयर आउट करेंगे। तो देखिए समझिए, ₹300 है, ये 300 है, ये हमारे पास में रुपीज़ है। क्लियर है बात। अब देखिए ₹300 है। अब 300 जो रुपीज़ है ना, ये किस फॉर्मेट के अंदर है हमारे पास में? ₹1 के कॉइन है हमारे पास में, यहाँ पर ₹2 के कॉइन है हमारे पास में, और यहाँ पर ₹5 के भी कॉइन है हमारे पास में। इस डिनोमिनेशन के अंदर हमारे पास में कॉइन्स है। ₹1 के कॉइन्स है, ₹2 के कॉइन्स है और ₹5 के कॉइन्स है हमारे पास में। बट हमारे को नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता कि ₹1 के कॉइन्स कितने हैं, ₹2 के कॉइन्स कितने हैं, ₹5 के कॉइन्स कितने हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, इसने बोल रखा है हमारे को क्वेश्चन ने, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो ₹5 कॉइन्स जो है उसका 3 टाइम्स है कौन? ₹2 के कॉइन्स। जो ₹2 कॉइन्स है, जो ₹2 कॉइन्स है वो ₹5 के जितने कॉइन्स है ना, उसका 3 टाइम्स है। समझ रहे हो? ₹5 के जितने भी कॉइन्स है उसका 3 टाइम्स कौन है? ₹2 के कॉइन्स। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। क्लियर है बात? समझ गए बात को? मतलब ये जो ₹2 कॉइन्स है ये ₹5 के 2 टाइम्स है। जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स है ₹5 के, उसका 2 टाइम्स है कौन? ₹2 के कॉइन्स। क्लियर है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। अब इसने कह दिया कि भैया ये ₹1 के, ₹2 के, ₹5 के ये जो कॉइन्स है ना, ये टोटल कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। पैसे कितने हैं हमारे पास में? ₹300 है। कॉइन्स कितने हैं हमारे पास में? अगर हम कॉइन्स को कैलकुलेट करेंगे तो 160 कॉइन्स हैं। कितने कितने रुपए के कॉइन्स है? ₹1 का है, ₹2 का है, ₹5 का कॉइन्स है। नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ कॉइन्स तो हमारे को निकालने हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के ₹1 के कितने कॉइन्स है, ₹2 के कॉइन्स कितने हैं, ₹5 के कॉइन्स कितने हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे मेन लाइन ये वाली है, इस लाइन से आप निकालेंगे। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। इससे ही हमारा आंसर निकलेगा। समझा दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसे तो हम रब कर देते हैं, और ये वाली लाइन ध्यान रखिएगा, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो आप बताइए किसे लेंगे, लेट किसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने देख लिया होगा किसे लेट करेंगे? ₹5 के कॉइन्स को हम लेट करेंगे। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स भी x। क्लियर है? उससे ही हमारा ₹2 कॉइन्स निकलेगा, क्योंकि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो ₹5 कॉइन्स के आप लेट कर लो तो ₹2 कॉइन्स के निकल जाएंगे। 3 टाइम्स है ₹2 कॉइन्स के, तो हम लेट कर लेंगे। तो हम लेट करते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स बी x। क्लियर है? ठीक है भैया, हमने क्या ले लिया? लेट नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स बी x। अब हम क्या करेंगे? तो देखिए 2 कॉइन्स, लेट्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, सॉरी ₹5 के कॉइन का हम x लेंगे। अब ₹2 कॉइन्स का कितना हो जाएगा? देन नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स विल बी, कितना हो जाएगा बताइए? 3x होगा या नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ना द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, जो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स है वो 3 टाइम्स द ₹5 कॉइन्स। तो ₹5 का कॉइन कितने हैं? नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स x लिया हमने, तो ₹2 कॉइन्स विल भी कितना हो जाएगा हमारा? 3x हो जाएगा। 3 टाइम्स है तो 3x हो गया। क्लियर है बात? चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए हमारे को ये नहीं पता, क्या नहीं पता कि नंबर ऑफ, देखो ₹5 का आ गया हमारे पास में, ₹2 का आ गया। अब ₹1 के कॉइन का बच रहा है हमारे पास में रिमेनिंग, तो हम यहाँ पर भी ये भी निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स विल बी, कितना हो जाएगा बताइए? सोच समझ के बताइएगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। अभी मैंने आपको बताया था रफली 160 कॉइन्स है।
अब मैं कह रहा हूँ कि यार 1 रुपये के भी सिक्के हैं वहाँ पर, 2 रुपये के भी सिक्के हैं और 5 रुपये के भी कॉइन है। 1 रुपये के कॉइन्स पता नहीं है, अभी तक हमें पता नहीं है। 2 रुपये के कॉइन हमने निकाल ली है, कितने हैं 3x है, और 5 रुपये के कॉइन हमने निकाल ली है कि x है। अब मुझे एक बात बताइए, 1 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे? अगर 5 रुपये के कॉइन्स x है, ₹2 का कॉइन्स 3x है, तो बताइए 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने होंगे बताइए। तो कैसे निकालोगे आप कि भाई 5 रुपये के x है, 2 रुपीज़ के कॉइन्स 3x है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। तो हम ऐसा करते हैं ना, 3x प्लस x इसको ऐड कर लेते तो कितने होंगे 4x है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है, तो 1 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे? 160 में से माइनस कर देंगे 4x। समझ रहे हो मेरी बात को? इसी टाइप से करेंगे ना, तो ₹1 कॉइन्स विल भी कितना हो जाएगा हमारा 160 माइनस, इसको ऐसा कर लेते हैं अपन 3x प्लस x। क्लियर है? चलिए आगे फिर हम कर लेंगे, समझ गए आप? तो 160 माइनस 3x प्लस x मतलब 160 माइनस 4x हो जाएगा ये। क्लियर है बात? यस और नो जल्दी से बताओ। चलो हो गया। अब देखिए ये जो 300 रुपीज़ है, टोटल क्या है ये रुपीज़ में? 300 है ना, तो टोटल आप लिख लीजिए यहाँ पर, टोटल सम ऑफ मनी इज इक्वल्स टू 300 रुपीज़। क्लियर है? अब देखिए 300 रुपीज़ कैसे बनेगा आप बताइए, पैसे कैसे बनेंगे? पैसे कैसे बनेंगे भाई? आपके पास में नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स है आपके पास में, मान के चलिए कुछ भी है, और आपको डिनोमिनेशन भी दिया हुआ है कि डिनोमिनेशन 1 रुपये के इतने कॉइन है, 2 रुपये के इतने कॉइन है, 5 रुपये के इतने कॉइन है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार टोटल मेरे पास में पैसा कितना है? 300 रुपये है। तो ये 300 रुपये बनेंगे कैसे? जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 1 रुपये से कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स इतना है तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू आएगी। तो मतलब 1 रुपीज़ से इतने रुपये बन रहे हैं, 2 रुपीज़ से हमारे इतने रुपीज़ बन रहे हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन्स से हमारे इतने रुपीज़ बन रहे हैं, और हम उन सबको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल मनी बनेगा या नहीं बनेगा? और जो कि इक्वल होगा 300 के, होगा ना? ऐसा ही होगा ना? चलिए आप समझ गए ना इस बात को? बस अब कर लेंगे अपन। तो टोटल सम ऑफ मनी कितनी है हमारे पास में? 300 है। अब देखो 300 के इक्वल किसको रखेंगे हम कि भाई हमारा डिनोमिनेशन जो बन रहा है, ₹5 के कॉइन्स कितने हैं? x है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिख लो, 5 को इंटू करेंगे हम x है। क्लियर है? प्लस ₹2 के कॉइन्स कितने हैं? 3x है, तो 2 को इंटू करेंगे हम 3x है। ठीक है? प्लस प्लस क्यों करवा रहा हूँ मैं? क्योंकि इक्वल रखूँगा 300 के, और 160 माइनस 4x किसके? 1 के, तो 1 को इंटू करेंगे 160 माइनस 4x, नंबर ऑफ कॉइन्स 160 माइनस 4x, और ₹1 के कॉइन है तो 1। क्लियर है? इस चीज़ को आप समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ अगर देखो फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करिए कि 5 रुपये के कॉइन है मेरे पास में 8, तो बताओ मेरे पास में ये कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है, ये डिनोमिनेशन है एक तरह से, और ये नंबर ऑफ कॉइन है, तो मेरे पास में कितने रुपए हुए? तो आप क्या कहोगे? 5 × 8 करोगे। सर आपके पास में 40 रुपीज़ है। तो यहाँ पर यही तो कर रहा हूँ मैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5 का नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? x है, तो 5 × x कर दिया। ₹2 के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 3x है, तो 2 × 3x कर दिया। ₹1 के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? तो 1 × 160 माइनस 4x कर दिया। क्लियर है? तो इस टाइप से अपने को ये करना है। चलिए अब देखिए इन्हें इज इक्वल टू किसके इक्वल? भैया पैसे के इक्वल। 300 रुपये है तो 300 के इक्वल। 5 × x कितना होता है? 5x होगा। 2 × 3x कितना होगा हमारा? 6x होगा। और 1 को इंटू करेंगे 160 माइनस 4x से, तो 160 माइनस 4x ही आएगा। 1 को 1 से भी अगर मैं बोलूँ 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? वो नंबर ही आएगा, मतलब 9 ही आएगा। क्लियर है बात? तो चलिए, तो यहाँ पर 160 माइनस 4x ही आएगा, और यहाँ पर 300। ठीक है? अब 5x मैंने आपको बताया था वेरिएबल से वेरिएबल सॉल्व होता है, कांस्टेंट से कांस्टेंट सॉल्व होता है। तो 5x, 6x और 4x इनको सॉल्व कर लीजिए। तो 6 और 5 कितना होता है? 11x। 11x में से माइनस 4x करेंगे तो कितना आएगा? 7x। और 160 प्लस का है, ट्रांसपोज होगा। ठीक है? वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड। तो प्लस का 160 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा। आपको पता है ट्रांसपोज करने की प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर 300 माइनस 160 कितना होगा हमारा? 140। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं, हमारे पास में स्पेस है यहाँ पर। तो 7x इज इक्वल्स टू 140। तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 140। 7 × x है, इंटू की रिलेशनशिप है, मतलब यहाँ पर डिवाइड होगा। तो 7 × 2 = 14, मतलब x की वैल्यू हमारी निकल गई है 20। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन निकालना है। अब हमें पता है x की वैल्यू आ गई है हमारी 20, तो हम निकाल सकते हैं।
हैंस अब देखिए ₹5 के कॉइन्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, तो नंबर ऑफ रुपीस, ठीक है। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ 5 कॉइन्स कितने हैं भाई बताओ, x है, तो x मतलब x तो हमारा जो आया वही है, मतलब 20 है, ठीक है। 2 के कॉइन्स निकाल लेते हैं, 2 कॉइन्स, फिर से आपको लिखना है नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, मैं एक बार ही लिख दिया बस, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, फिर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ठीक है। 2 कॉइन्स कितने हैं, 3x है, तो 3x बोले तो 20 इंटू 3x, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू 3 कितना होता है 60, तो 60 नंबर ऑफ कॉइन्स। 1 बोले तो बताइए, 1 का तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, 160 माइनस, देखो आप क्या करो 160 चलो आप ऐसे कर लो 160 माइनस 4x, ठीक है, तो 160 में से माइनस कर दो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 80 माइनस कर दो, तो 160 माइनस 80 कितना होता है 80। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हैं हमारे पास में 20 है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं 60 है, और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हैं हमारे पास में 80 है। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। कितना आसान क्वेश्चन था, बस समझने की देरी है और थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर लिया करो, जिससे कि क्वेश्चन आसान बन जाता है। क्लियर है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।